आज मैं आप लोगों को करंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली में करंट को बताने की मुझे आपको ज़रूरत क्या हो रही है। करंट को मुझे आपको इसलिए बताना है कि एक्चुअली में जैसे हमारे शरीर में कई बार स्टूडेंट्स इसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि मैं क्यों बता रहा हूँ। एक्चुअली स्टूडेंट कहते हैं कि हमें फॉल्ट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो इसके पहले अगर आप जब तक करंट को नहीं समझोगे, जैसे उसी प्रकार जैसे हम हमारा खाना खाते हैं, खाना किस तरह का हमें ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे मोबाइल को हमारे करंट की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा चार्जर के थ्रू उसमें करंट जाता है। अगर हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लें तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी फॉल्ट को फाइंड करने में, है ना। कई स्टूडेंट को यही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि फॉल्ट को फाइंड कैसे करें, कि क्या प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल के अंदर। अरे भाई, जब तक आप करंट को नहीं समझेंगे जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपको पहले वाले जो हमारे वीडियो बने हुए हैं उसमें करंट के बारे में बताया है, वीडियो के बारे में बताया है, तो सॉरी वीडियो कह रहा हूँ मैं, वोल्टेज के बारे में बताया। तो आप उसमें जाके देखिए कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, और उसमें मैंने जहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में ही बताया। तो अगर आप ये सब देखते हो तो आपको ही फ़ायदा है और जल्दी इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग आप कर पाओगे। मोबाइल को मैं एक बात बताऊँ आपको कि जो भी आपका प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत कभी भी नहीं आती है। सबसे मेन चीज़ होती है हमें मोबाइल के अंदर फॉल्ट को फाइंड करना। अगर हम मोबाइल के फॉल्ट को फाइंड करना जानते हैं अच्छी तरीके से तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। हम बहुत कम समय में उसको फॉल्ट को रिपेयर तो हम कर ही देंगे। रिपेयर करने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। रिपेयर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। सबसे मुश्किल टफ चीज़ होती है वो होती है बोर्ड में कि एक्चुअली में इसमें फॉल्ट बना कहाँ से। तो इसके लिए हमें बिल्कुल बारीकी से समझना होता है। जितना अच्छा हो हम उसको बेसिक कॉन्सेप्ट लेके समझेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं आज आपको करंट के बारे में बता रहा हूँ। जो हमारी क्लास में स्टूडेंट आते हैं हम उसने उन्हें तो बताते ही हैं। आज हम उनसे भी ये कहेंगे कि आप भी इसको देखिए, वीडियो को देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए पसंद आए तो। क्योंकि क्या होता है कि जब ट्रेनिंग लेने स्टूडेंट आता है तो उतना उसके पास उस टाइम होता नहीं है कि ये सब चीज़ें उसको बताई जाए। उसको बिल्कुल शॉर्ट रूप में बताया जाता है, ट्रिकें बताई जाती हैं जिससे कि वो कम समय में उस चीज़ को सीख जाए, अंडरस्टैंडिंग कर पाए। तो अब ये वीडियो इसलिए भी बनाया जा रहा है ताकि आप जब फ्री टाइम में रहें तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। अब जैसा मैं करंट को बता रहा हूँ कि करंट क्या होता है, एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं हमारे करंट होते हैं। जो घरों में यूज़ होता है वो हमारा एसी करंट होता है। तो दो टाइप के जो मैंने बताया, पहला एक एसी करंट होता है और एक डीसी करंट होता है। एसी करंट जो होता है वो हमारे घरों में यूज़ होता है। एसी करंट का अगर फुल फॉर्म में बता देता हूँ आपको, अल्टरनेटिंग करंट होता है। और ये जो घर में जो करंट जो यूज़ होता है, सॉरी करंट यूज़ होता है घरों में, इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ होता है। इस इलेक्ट्रिकल करंट को ही हम एसी करंट बोलते हैं, ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद दूसरा जो हमारा हुआ डीसी करंट, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। हिंदी में हम इसको देश धारा, हमने 12th में कई बार पढ़ा है। देश धारा और प्रत्यक्ष धारा हम 12th में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उस टाइम हमें इतना ध्यान नहीं रहता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल क्लियरली कर रहा हूँ और एकदम बिल्कुल डीप पॉइंट पर ले आके आपको इसके बताने वाला हूँ ताकि आपको भी मज़ा आए इसको सुनने में और वीडियो देखने में मज़ा आएगा आपको। और देख के बिल्कुल अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस चीज़ को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो फिर बहुत दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाती हैं, है ना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रॉनिक्स करंट, उसको हम किस तरह से समझते हैं। अब इलेक्ट्रिकल करंट जो है हमारा घरों में यूज़ होता है। जैसे हम बिजली जो घरों में फैन चल रहा है, टीवी चल रही है, एसी चल रही है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो ये है ना। एग्जांपल के तौर पे मैंने बताई थी आपको। और डीसी जो है हमारा डीसी करंट जहाँ यूज़ होता है, जैसे उसको नाम दे दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ जितनी भी है उसमें हमारा डीसी करंट यूज़ होता है और जितनी भी इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हैं उसमें हमारा एसी करंट यूज़ होता है। इतना आप जान लीजिए, है ना। जहाँ भी हमारा एसी करंट यूज़ होगा वो हमारी सब इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हो गई हैं और जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें उसमें हमारा डीसी करंट यूज़ किया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर उसमें हम देख सकते हैं कैसे मोबाइल हो गया हमारा, और मोबाइल भी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें जैसे एसी भी हुई, फ्रिज भी हुई। उसमें हमारे क्या होता है मिक्सअप होते हैं, है ना। एसी दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स का भी उसमें यूज़ होता है और एसी करंट का भी यूज़ होता है। तो और अभी जो चल रहा है मैक्सिमम चीज़ों में डीसी करंट का यूज़ हो रहा है ना। तो वो सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो है वो बहुत बड़ा मार्केट हो गया हमारा। तो इसको हम जितना अच्छी तरीके से समझेंगे और ये सबसे मेन चीज़ को अगर हम करंट को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं ना तो फिर हम काफ़ी हद तक उसको वोल्ट जो रहता है उसको फाइंड करने में हमें दिक्कत नहीं आती है। तो अभी मैं और बताता हूँ आपको कि अभी तो देखो क्या होता है, मोबाइल लाइन हमारा काम है, मोबाइल लाइन का और कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह ट्रेनिंग देने का। और जो स्टूडेंट हमारे पास ट्रेनिंग देने में
लेते हैं उनको ये सब चीज़ें नहीं उस टाइम नहीं मैं बताता हूँ। अभी एक बार मैं और पहले इसको बोल चुका हूँ, तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि इसको और अच्छी तरीके से आप वीडियो को देखिएगा ताकि आप उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ। बीच में ये वीडियो मत छोड़ना, नहीं तो आप ही का ही नुकसान है, बाकी आपकी इच्छा जैसा। तो अभी मैं और बता रहा हूँ उसके बारे में कि अब हम चलते हैं कि अब इलेक्ट्रिकल्स को हम वहीं छोड़ देते हैं जहाँ पे, क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल का बात नहीं है कि किस तरह से हमारा इसमें डिफरेंस है, ये बताना था। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूरा मैं बताऊंगा आपको। तो डीसी करंट जो होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली जो होती है वो भी दो टाइप्स की होती है। अब ये क्या होता है कि जो जनरली जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं या इंजीनियरिंग करी होती है उनको ये पता होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कितने टाइप्स की होती है। तो मैं उन लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि आप भी आके इस चीज़ को देखिए, क्योंकि इतना कुछ उसमें डीपली नहीं बताया जाता जो इसमें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं अभी बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली दो टाइप्स की होती है, एनालॉग और डिजिटल। ओके, अभी तक ये सिर्फ आपने सुना होगा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने, तो इसके बारे में और मैं बता रहा हूँ आपको कि एनालॉग जो हमारे देखो उसमें सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल होते हैं, कैसे इसका यूज होगा ये सब समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि एनालॉग जो सर्किट होता है हमारा, अब वो सर्किट से हमारा कैसे एनालॉग सिग्नल जनरेट होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। नहीं तो कैसे क्या होता है, जब सर्किट भी हमारा हो तभी हम किसी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट जो रहते हैं उनको ये सब चीज़ें पता नहीं होती, अगर ये सही समय में पता चल जाए तो उसका प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं, है ना। तो ठीक है, तो अभी ये स्टूडेंट्स के लिए तो एनालॉग सर्किट के बारे में बता देता हूँ। अभी तक आपने को मैंने स्टूडेंट्स को क्लास में कभी भी इस सर्किट के बारे में नहीं बताया कि एनालॉग सर्किट क्या होता है और डिजिटल सर्किट क्या होता है ना, उसमें इतना समय भी नहीं रहता है। तो अभी इसको मैं बता रहा हूँ, आप कंटिन्यू इस चीज़ को देखते रहिए, वीडियो का मजा लीजिए और देखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब देखते हैं हम आगे बढ़ के कि क्या होता है। तो एनालॉग सर्किट में जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, ये ऑपरेट करता है किसको, ये करता है हमारे कंटिन्यूसली वेरिएबल सिग्नल जो होते हैं उसको ऑपरेट करता है। और ऑपरेट जब जो सिग्नल ऑपरेट एनालॉग सर्किट में, एनालॉग सर्किट जो होता है वो ऑपरेट करता है हमारा कंटिन्यूसली वेरिएबल सिग्नल, जिसे हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। हो गया क्लियर है एकदम फंडा। अब इसी को हम अगर डिजिटल को बनाएं तो डिजिटल कैसे होता है, उसमें तो डिजिटल सर्किट जो होता है वो ऑपरेट करता है किसको, डिजिटल सिग्नल को ऑपरेट करता है। एक तो ये, या फिर उसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि डिजिटल सर्किट जो करता है ऑपरेट करता है हमारा डिसकंटिन्यूस वेरिएबल सिग्नल, जिसे हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं, है ना। और डिजिटल सिग्नल आपको पता है क्या होता है, 0 और 1 होता है। 0 और 1 जहाँ पे एक चीज़ दिख रही है वो डिजिटल सिग्नल हमारा काम हो रहा है, बाकी जो भी चीज़ बची वो सब एनालॉग सिग्नल होते हैं, है ना। और अभी हम एनालॉग सर्किट को देखते हैं। एनालॉग सर्किट जो होता है हमारा, अभी इन पर कंपेरिजन हम करते चलते हैं कि एनालॉग सर्किट बनाते समय और डिजिटल सर्किट बनाते समय हमें क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। एनालॉग सर्किट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें ये काफ़ी महंगा पड़ता है हमें बनाना, इससे कोई कंपोनेंट्स क्या महंगा इसलिए पड़ता है क्योंकि उससे कंपोनेंट जो होते हैं महंगे आते हैं काफ़ी, और बड़ी साइज में भी होते हैं, मेन बात ये। और यही कंपनी जब हम डिजिटल सर्किट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें कंपोनेंट भी बहुत स्मॉल मिलते हैं, और इसको क्रिएट करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है क्योंकि ये पहले से ही बने हुए रहते हैं, है ना। जैसे हमारा सर्किट हुआ, आईसी का हुआ, एक आईसी के अंदर कितने ट्रांजिस्टर असेंबल किए होते हैं ये आप कुछ जानते ही हैं। तो ये हमें सर्किट को बनाना बहुत ईजी हो जाता है, और कंपोनेंट भी बहुत छोटे होते हैं, और उनकी कॉस्ट बहुत कम आती है। एक तो ये हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है इसकी, और हाँ, एनालॉग सर्किट में जो होता है हमारा जो डाटा जब ट्रांसफ़र होता है तो ये एनालॉग सिग्नल में ही रहता है, तो इसको हमें चेंज करना नहीं पड़ता है। और जबकि हम डिजिटल सर्किट में क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो एनालॉग सिग्नल में होता है, तो हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, और जब करना पड़ता है। अब इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एनालॉग सर्किट में जब हम जो डाटा होता है उसको जब डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें कुछ ना कुछ तो बेहतर तो यही दिखाई दे रहा है कि एनालॉग सर्किट में हमारा जो इसकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो बेहतर होने वाली है, और उसका डाटा भी जो रहेगा वो क्वालिटी जो बोले इसमें डाटा की जो डाटा कुछ भी लॉस नहीं करेगा उसका। इस पर किस बेस पे बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन बेस पे बोल रहा हूँ मैं, है ना। जैसे जब कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो एनालॉग में रहती है, फिर उसके बाद ही हमारी डिजिटल में कन्वर्ट होती है। जब एनालॉग में रही तो डाटा पूरा हो गई होगा, और कंपेरिजन टू हमारे डिजिटल में लॉस होगा, है ना। और दूसरा, अब इस चीज़ में हम और चीज़ देख सकते हैं क्या
कि अब एक चीज़ मैं डिजिटल के इसमें फ़ायदे बताना वाला हूँ। अब क्या कि डिजिटल जो करंट टाइम में अभी चल रहा है, डिजिटल के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो कंपेरिजन टू इसका ही बता दूंगा दोनों का, है ना। तो डिजिटल का कैसे फ़ायदा होता है, देखिए जैसे कि हमारा जो प्रोसेसर होता है इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होती है आप देख सकते हो। फिर 2.3 गीगाहर्ट्ज़ के समथिंग आती इसकी स्पीड दिखाई जाती है उसमें, है ना। 1 सेकंड के अंदर वो इतनी पल्स जो सर्कल होता है वो कंप्लीट कर लेता है ना। और दूसरी इसके बाद क्या है कि हमने ये देखा कि कितना जल्दी ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है। डाटा ट्रांसफ़र बहुत स्पीडली कर लेता है कंपेरिजन टू इसके एनालॉग सिग्नल के, है ना। एनालॉग सिग्नल हुआ उसके लिए कंप्लीट ये डाटा ट्रांसफ़र बहुत जल्दी कर लेगा। और दूसरी ये है कि इसमें जो एरर रेट होता है बहुत कम होता है, एरर रेट बहुत कम होता है, एरर रेट भी बहुत कम होगा बिल्कुल। और उसके बाद इसमें हम देखते हैं तो जो हमारी जो वॉइस की जो आवाज़ें आती हैं मिक्सअप की डिजिटल सिग्नल में जो बहुत कम होती है, बहुत कम चांस होते हैं कि इसमें आवाज़ क्लियरिटी आती है एकदम। इसमें वॉइस की जो आती है ना डिस्टोर्शन जो आता है आवाज़ का, एक हमने फ़ोन लगाया कहीं पर किसी और के फ़ोन पे लग गया, कई बार ऐसा भी होता हो, या फिर बीच में कई बार आवाज़ भी आ रही होती है। तो ये एनालॉग सिग्नल में कुछ ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू डिजिटल में इस चीज़ का बेनिफिट है हमारा, है ना। तो और हम देख सकते हैं इसमें अभी इतने से तो मुझे उम्मीद है कि आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग सिग्नल का क्या काम होता है, सर्किट किस तरह से बनता है,